एक सोल अपना लेसन खुद चुनती है, लेकिन जब वो आती है तो उसमें इतना गुस्सा, इतना दुख क्यों होता है? और हम देखते हैं कि कोई एक सोल जब आई है तो वो जन्म से ही इतनी सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आई है, क्यों? देखो, एक ना जब सोल आती है तो उस टाइम पे कुछ पेरेंट्स के कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं जो उसमें अच्छा। इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सोल्स आती हैं जैसे कि बच्चा होता है, और होते ही कुछ सरवाइव नहीं कर हम्म। पाते हैं, उसी टाइम चले जाते हैं। वो भी हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपना कर्मा एक पे बैक करना होता है, जहाँ पे हमने वूम्ब रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें की हैं या कुछ ऐसे हमारे कर्मा हैं जहाँ पे ये सोल आई हमें कुछ तकलीफ देने के लिए और फिर वो चली गई। हम्म। कभी कुछ सोल्स के अंदर ऑलरेडी इतने जो पेन्स लेके आते हैं, इतने जो बॉडी में तकलीफ़ें लेके आते हैं। इसमें ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। मैं अभी उनकी कॉन्टिन्यूस हीलिंग करती हूँ, हम्म। और उनका जो आकाशिक में आया था, अब वो काफ़ी बड़ी हैं, हम्म। बट 3 साल की थी जब वो, तो उनको कैंसर, उनकी मदर से मेरी बात होती है तो वो हम लोग हीलिंग करते हैं। हम्म। 3 साल की थी जब उनको कैंसर हुआ, और कैंसर की वजह से वो ट्रीट, इतने छोटे बच्चे की कीमो नहीं कराने की वजह से उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स को कट करके छोटा, मतलब जैसे उनका ओवरी जो है, ओवरी साइज उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया हम्म। उसमें। तो कैंसर तो ठीक हो गया, बट उनके बॉडी में और चीज़ें आ गई जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। अब आज तक भी उनकी वो होगी 17-18 ईयर्स की बच्ची, और उनका जो ओवरी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो वो नेचुरली उनका साइकिल नहीं है और उनको हमेशा हार्मोन थेरेपी पे रहना पड़ता है। एक जो साइड है बॉडी का, वो बोन जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान ही बोन जो है वो टिल्टेड हो गई। सो एक साइड थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, एंड उनको और थोड़े से चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़। अब उनका यूरिक, क्योंकि बेसिकली हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन्स वो हार्मोन थेरेपी पे रहती हैं, नेचुरली साइकिल या नेचुरल बॉडी का जो है वो प्रोसेस नहीं होने की वजह से, और बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब जब मैंने उनका आकाशिक किया तो 2-3 बार अलग 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 कुछ कुछ लाइफ टाइम्स ओपन अप हुए। तो उसमें सबसे पहला तो जो आया वो वूम्ब का अपना ट्रॉमा होता है, मदर का अपना ट्रॉमा था ठीक है। जो बच्चे की तरफ पास ऑन हुआ हम्म। पहले तो। जहाँ पे उनके कुछ ऐसे लाइफ टाइम्स रहे जहाँ पर अम, उनको उनका एज अ फीमेल चाइल्ड उनको एक्सेप्टेंस नहीं, उनके बच्चे को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो अब उनके अंदर इतना फियर था ऑफ क्रिएटिंग अ फीमेल चाइल्ड कि वो रिजिस्ट ही करती रही अपने अंदर 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 उस चीज़ को, बट आना था। बट वो हम्म। इतने इमोशनली चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब्ड बेबी आया, हम्म। क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारा, क्योंकि कॉर्ड होती है ना जो कॉर्ड कट करते हैं जब हम्म। बेबी, तो वो कॉर्ड से हमारे जो इमोशंस चल रहे हैं वो सारे इमोशंस एक बच्चा पिक कर सकता है, और वो उसको समझ में आ रहा है। तो उसने पहले से अपने आप को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, उसने पहले से अपने आप को समझना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, मेरे हम्म। को मेरे वजह, मतलब ये सैडनेस है, ये प्रॉब्लम। हम्म। सो वो अपने अंदर 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 वो छोटा 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 वो श्रिंक होता गया बच्चा। हम्म। अब उसके अलावा जो कुछ लाइफ टाइम्स ओपन अप हुए जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस बच्चे को नहीं ही मिला बहुत लाइफ टाइम्स में, तो अभी उसको ऐसा था कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो हम्म। वो अपने साथ में इतनी बीमारियां लेकर आई कि मेरे मेरे मदर हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे को हमेशा मेरा ध्यान रखेगी, ओ। और मतलब मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगा, मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा अगर मैं ऐसे रहूँगी तो उन्होंने अपने आप अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट कर ली, बिकॉज उनका पर्पस जो था वो था कि मेरे को प्यार चाहिए, मुझे हम्म। अटेंशन चाहिए, चाहे मेरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि वो इतना ज़्यादा वॉइड था उनके अंदर कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी में क्या है, मुझे अटेंशन चाहिए हम्म। और प्यार चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा बॉडी में क्रिएट कर लिया ये सब। ये चीज़ को जब हम धीरे 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 सोल से कनेक्ट करके उस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं, उससे एक चीज़ होती है कि रियलाइजेशन और अवेयरनेस। हम्म। अगर हम अवेयरनेस के साथ में जी रहे हैं, जैसे कि हम हर चीज़ के पीछे ना एक क्वेश्चन करने का कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ में क्यों हो रही है, हम्म। क्या रीज़न हो सकता है।
तो हमें ना धीरे 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 अपने आप ही वो गाइडेंस या वो चीज़ें समझ में आना शुरू होती है। हमारा जब पर्सपेक्टिव एक चीज़ को लेकर बदलना शुरू हो जाता है ना, तो वो चीज़ ठीक होना या वो चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। सो जैसे सोल के साथ में कनेक्ट किया, सोल को हील किया, वो एक सोल लेवल पे समझ में आया कि वो सोल लेवल पे किया। बट जब मैंने उनको ये चीज़ बताया और उन्होंने अपने बेटी को कन्वे किया ये चीज़, तो डॉटर को समझ में आने लगा कि ओके यस, मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर रही हूँ और ये, तो अवेयरनेस आने के बाद अब उनको लगा कि मैं अब इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें चूज़ कर सकती हूँ। तो इवन अगर मेरे में ये प्रॉब्लम्स हैं भी हैं मेडिकली, फिर भी मैं इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें चूज़ कर सकती हूँ। सो अब आफ्टर दिस थिंग ऑल्सो, ऑल्दो आई थिंक 1 साल से हम लोग उनकी हीलिंग कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स, बहुत चीज़ें ओपन अप हुई हैं। नाउ दैट गर्ल, आई वुड नॉट से कि ओवरी ठीक हो गई या वो नहीं हुआ, वो साइज वैसे का वैसे ही है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है कि अब वो कथक में शी इज़ अ गोल्ड विनर एंड वो यूएस में अकेले रह रही है एंड अब वो अपना इंटर्नशिप शुरू कर रही है। शी इज़ वेरी गुड एट एजुकेशन नाउ अभी एंड शी इज़ गेटिंग सो मच, मतलब अभी वो यूके में उसको एक यूनिवर्सिटी से रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मतलब नाउ शी हैज़ ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ बीइंग इन दैट उसमें एक लूप में ना कि मुझे बस अटेंशन चाहिए और मुझे मेरी मदर के क्लोज ही रहना है। उसको वो अवेयरनेस आ गई, उसको पता है कि उसको अटेंशन भी मिलने वाला है इस लाइफ में, उसको प्यार भी मिलने वाला है, बट येट उसने जो चूज़ किया है बॉडी, उसके साथ में भी वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें ले सकती है और ग्रो कर सकती है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपके बॉडी में आना शुरू होंगी ना, आपकी बॉडी ये रियलाइज़ करना शुरू हो जाएगी, यू नेवर नो कि कब ये बॉडी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमने वो लूप तोड़ दिया।